परिवर्तन यात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की निकम्मी सरकार को हटाने के लिए यात्रा निकाली है। पलामू प्रमंडल की यात्रा का शुरुआत 21 तारीख को नगर उटारी से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था और उसका समापन विभिन्न विधानसभा से होते हुए हर एक विधानसभा में हम लोगों ने कार्यक्रम किया और विशाल जनसभा हुआ। उसका समापन डाल्टनगंज विधानसभा के इस कार्यक्रम के साथ प्रमंडलीय रथ यात्रा का समापन कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे जिले से क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, खासतौर पर डाल्टन विधानसभा और बाकी क्षेत्रों से। और इसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय अमर कुमार बावरी जी मुख्य रूप से रहेंगे। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद बीडी राम जी, कालीचरण सिंह जी, डाल्टनगंज के विधायक आदरणीय आलोक चौरसिया जी, पुष्पा देवी जी, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, हमारे इस क्षेत्र के महामंत्री मनोज सिंह जी, उपाध्यक्षगण और सभी वरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विशाल जनसभा में हजारों हजार की संख्या में इस क्षेत्र की जनता यहाँ उपस्थित होगी। और जिस प्रकार से इस सरकार ने लोगों को ठगने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, जनाकांक्षा के साथ खेलने का काम किया है, उसके प्रतिकार के लिए बड़ी संख्या में जन सैलाब के साथ हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने सभी स्थानों पे बड़ा बड़ा विराट सभा किया, रोड शो किया, उसमें अपार समर्थन और स्नेह यहाँ के निवासियों का मिला है और निश्चित रूप से यात्रा पूरी तरह सफल रहा है। और इस विधानसभा के चुनाव में इस निकम्मी और दिशाहीन हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पीएम किसान योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और किसानों के प्रति समर्पित योजना है। इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया किसानों को प्रतिवर्ष मिलना है 3 किस्तों में। ये समय पर पैसा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारत सरकार के द्वारा समय पर राशि राज्य सरकार को दे दी जा रही है। इसके चलते जो किसानों को तकलीफ हो रही है या किसानों के दिल में संशय उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए पूर्णतः राज्य सरकार जिम्मेवार है। जहां तक अन्य योजनाओं का प्रश्न है, आयुष्मान योजना जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को और 5 लाख रुपए की राशि की सहायता चिकित्सा के लिए दी जाती है, उन लोगों को भी ये सहायता की राशि नहीं मिल पा रही है। जो अस्पताल हैं, जो निबंधित हैं इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत, उन अस्पतालों की भी ठीक से राज्य सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं तो अस्पताल प्रबंधक के द्वारा कह दिया जाता है कि यहाँ पर आयुष्मान योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, जबकि वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत निबंधित हैं। और यदि उनको पता चल जाता है कि इसको आयुष्मान योजना का लाभ लेना है तो उसको बाहर से बाहर ही विदा करने का काम करते हैं। राशन की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है, वो राशन भी समय पर राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ये सारी विकास की योजनाएं हैं। 8 महीना पहले की इस योजना के अंतर्गत जो विस्थापित हैं उनको मुआवजा की राशि भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है। बावजूद उसके राज्य सरकार के द्वारा अभी तक ये तय नहीं किया जा रहा है कि उसको एक इंस्टॉलमेंट पे उस राशि का भुगतान किया जाए या 2 इंस्टॉलमेंट पे राशि का भुगतान किया जाए। ये 2 मिनट का काम है, जिसको अभी तक 8 महीना का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये राज्य सरकार की अक्षमता दर्शाने के साथ साथ राज्य सरकार की जो मंशा है उसको भी परिवर्तन रैली में क्या जन सैलाब उमड़ेगा, क्या आपकी तरफ से तैयारी है, जनता का क्या मूड रह रहा है? धन्यवाद आप सभी को। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और इस चुनाव के बिगुल में आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, प्रदेश के नेता हो, सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के लिए जो कार्य करनी चाहिए वो कार्य आज कहीं न कहीं करने के काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन यात्रा डाल्टनगंज विधानसभा समेत पूरे प्रमंडल के लोग यहाँ उपस्थित होंगे। उसमें अधिकांश डाल्टनगंज विधानसभा की सबसे ज्यादा संख्या होगी, जिसकी जिम्मेवारी हम सभी कार्यकर्ता को मिला है, विधायक होने के नाते हम सबों को मिला है। आप देखे होंगे कि शिवाजी मैदान
बराबर भरा है और आने वाला कल की कार्यक्रम में भी पूरी शिवाजी मैदान खचाखच भरा रहेगा। तो उसी की तैयारी को लेकर हम लोग क्षेत्र के भिन्न-भिन्न गाँवों तक भी गए और क्षेत्र में भी जो कार्य चल रहा है उसके माध्यम से हम लोग इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पलामू प्रमंडल से एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला चुनाव में पलामू प्रमंडल मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और आने वाली जो सरकार हमारी बनेगी उसमें अपना सफलता निभाने के काम करेगी। इस यात्रा में पूरे विधानसभा क्षेत्र से हर एक 426 बूथ से और हर एक पंचायत से कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। यहाँ के संख्या कम से कम 15 से 20 हजार की संख्या का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। पूरे जिला से हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, डाल्टनगंज विधानसभा से टारगेट लेके चल रहे हैं और इसको हम लोग थोड़ा-सा गंभीरता से देते हुए इस कार्य को हम लोग सफल बनाने के काम करेंगे, जिसमें आप सबों के सहयोग से अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूँ कि इस परिवर्तन यात्रा में आप शामिल हो और कार्यक्रम को सफल बनाने